और वेद भगवान वेदों के अंदर कहते हैं, वयम सर्वे अमृतस्य पुत्राः, शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः। अर्थात ऐ मनुष्यो, तुम अमृत के पुत्र हो, अर्थात ईश्वर के पुत्र हो। ईश्वरः आर्यस्य पुत्रः, अर्थात ईश्वरस्य पुत्रः आर्यः, ऐसा भी प्रयोग वेदों में है। अर्थात हम आर्य ईश्वर पुत्र हैं। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, बुद्धिमान है, नियमित कर्मठ, हमेशा चेतनमान है, वह आर्य है। और वह आर्य ही ईश्वर के पुत्र की दृष्टि से वेदों में वर्णित है। इसका मतलब है कि परमात्मा की सृष्टि आर्य है। परमात्मा ने जो कुछ बनाया वह आर्य है। और इसके साथ ही साथ उनकी अद्भुत सृष्टि 1,96,08,53,123 वर्ष से हम अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि हम जीवात्मा मरण धर्मा नहीं हैं, हम जीवात्मा नित्य हैं, शाश्वत हैं, सत्य हैं, पुरातन हैं, और न जाने कितने चोले को धारण करते हुए आज उपस्थित हैं। जीवात्मा का संस्कार इतना अधिक है कि हम यदि ध्यानस्थ होकर के थोड़ा भी चिंतन करते हैं तो हमें पूर्व जन्मों के संस्कार अनुभूत होते हैं। पूर्व जन्म में हम क्या थे, क्या करेंगे और आगे क्या करने वाले हैं, इसकी भी अनुभूति विभूति पाद में महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है। और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति नित्य संध्योपासना करते हैं, वैदिक कर्मकांड के अंदर पंच महायज्ञ विधि के अंतर्गत महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो अद्भुत पुस्तक बना करके हम लोगों को उद्दीत किया है, आंदोलित किया है, प्रेरित किया है, यदि उसके अनुसार भी यदि हम यज्ञ, देवी यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलवेश देव यज्ञ करते हैं तो निसंदेह हमारा जो दायित्व है वह उस वेद की ओर जुड़ जाता है जिस वेद की यहाँ परंपरा स्थिर है। और हमारे धर्मशास्त्रों में खासकर मनुस्मृति के अंदर हम उस एक भजन बोल विवेक की भावना को उद्वेलित करते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के अंदर इन पुरुषार्थों को धारण करें। मैं अभी खगड़िया जिले के अंदर इसी वैदिक भावना के प्रचार और प्रसार के लिए उद्यत हूँ। तो बिहार के अंदर एक ऐसा जिला है जिसके अंदर वैदिक धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए यहाँ के लोग जागरूक हैं। आचार्य जी अतुल्य में न चाहूंगा भजन हो जाए। सभी को सादर नमस्ते। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर में सिर को झुकाना पड़ेगा। यहाँ ना चला है यहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सुख और दुख में गुजर कर न सीखो, अपनी कमाई में सबर कर न सीखो। चाहिए नहीं हक चाहिए नहीं हक दबाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कभी ना किसी की गलतियां निकालो, अपनी कमी को दिल से निकालो। चाहिए नहीं सुनाना न चाहिए फसाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
पथिक दूसरों की बिगड़ी बना दो, रोते हुओं को जरा तुम हंसा दो, सुना दो उन्हें भी, सुना दो उन्हें भी, तराना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी ये, दौलत तुम्हारी रह जाएगी ये, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाएगा, खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। ओम। धन्यवाद। आइए अदिति बेटा, आवृत्ति बहन जी तैयार रहेंगी इसके बाद। अदिति बेटा आओ, आवृत्ति बहन जी तैयार रहे इसके बाद। आप सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते बेटा। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है, जीवन तो जरे ना है तेरा, भक्ति उसी का पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है, जीवन तो झरे ना है तेरा, भक्ति उसी का पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है, तोड़ के सारे बंधन अपने, सत्संग में तुम आ जाओ, परमानंद मिलेगा तुझको, डुबकी जरा लगा जाओ। भजते भजते नाम प्रभु का, तर गए लाखों प्राणी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है, जीवन तो झरे ना है तेरा, भक्ति उसी का पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है, माना घर की जिम्मेदारी, सभी को आज निभानी है, ये भी अपना फर्ज है प्यारे, वेदों ने भी बखानी है। ऐसे रहे हम जैसे रहता, कमला बात पर पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है, जीवन तो झरे ना है तेरा, भक्ति उसी का पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है, मेरी तेरी करते करते मन अपना कंगाल हुआ, क्या लेकर धरती से आया, यम पूछेगा सवाल वहाँ, 1,84
भटके भटके करे मानुष काया पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। जीवन तो झरे ना है तेरा, भक्ति उसी का पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, समझ लिया गरीबा पछताएंगे, जब चिड़िया चुग जाएगी। यहाँ की दौलत यहीं रहेगी, तेरे साथ न जाएगी। प्रभु नाम की सच्ची दौलत, साथ तेरे ही जानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। धन्यवाद। आइए आचार्य आवृत्ति जी, स्वागत है आपका जी। आचार्य प्रभामित्र जी, आवृत्ति जी को आवाज हाँ दीजिए। जी जी आचार्य जी आवृत्ति जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते सभी को। नमस्ते जी, स्वागतम जी आइए, बहुत सुंदर ये श्रृंखला। तो अब भजन। हे ईश दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। हे ईश दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। तेरे रंग में रंग जाए यह चंचल मन मेरा, रहे साफ न हो धुंधला मन का दर्पण मेरा। हर जगह मैं तुझे देखूं, मेरे देव यह वर दे दो। हर जगह मैं तुझे देखूं, मेरे देव यह वर दे दो। हे ईश दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। हो करके दूर तुझसे सदियों से भटक रहा, नहीं पार में हो पाया, कभी भंवर में अटक रहा। हो जाऊं पार भव से, हो जाऊं पार भव से। शक्ति जगदीश्वर दो, हे ईश दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। मरता हूँ जीता हूँ, जी कर फिर मरता हूँ। मरता हूँ जीता हूँ, जी कर फिर मरता हूँ। 9 मास गर्भ कीजिए,
जाने से मैं डरता हूँ, बंधन से छूट जाऊं, बंधन से छूट जाऊं। मेरे देव यह वर दे दो, हे ईश दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। हो जाऊं अलग जग के शोक और संतापों से, हो जाऊं अलग जग के शोक और संतापों से। कर मठ दे बचा मुझको दुर्गुण वो पापों से, कर मठ दे बचा मुझको दुर्गुण व पापों से। गाऊं मैं गीत हरदम, गाऊं मैं गीत हरदम, तेरे ही मधुर स्वर दो। गाऊं मैं गीत हरदम, तेरे मधुर स्वर दो। हे देव दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आचार्य आवृत्ति प्रभामित्र जी, और मैं निवेदन करने लगा हूँ आचार्य प्रभामित्र जी से कि आप आए और हम सभी के बीच में यथा पिंडिता ब्रह्मांडे विषय को लेकर के अपना वक्तव्य प्रवचन हमके बीच रखे। तो जी, आइए हम सब मिलकर आज के विषय को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले परमपिता परमात्मा हम सबका जीवन दाता ईश्वर के नामों का एक बार उच्चारण करेंगे। ओ अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः त्वमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरं यजरं युवानम् आत्मानं धीरं यजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभा में उपस्थित सभी महान दिव्यात्मन, इस कार्यक्रम के संयोजक मान्यवर शिक्षक लखनलाल आर्य जी, आर्य रत्न, और आर्य प्रतिनिधि सभा बिहार के महामंत्री आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी, और भी सभी श्रेष्ठ मनीषीगण,
विद्वानगण, सबका नाम नहीं जानता, इसलिए सबका अभिवादन करता हूँ, सबका नमन करता हूँ। आज का जो विषय निर्धारित है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो उपनिषद के आधार पर आज हम विचार करेंगे कि दो प्रकार के इस संसार में ब्रह्मांड है, एक पिंड है और एक ब्रह्मांड है। तो पिंड हमारा शरीर है, व्यष्टि है, और ब्रह्मांड समष्टि है। अब ब्रह्मांड को जानने के लिए ब्रह्मांड में जाने की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार यदि हम सोचें, विचारें, मनन करें, तो नासा के वैज्ञानिक अंतरिक्ष पर रिसर्च कर रहे हैं, वर्षों से, कई दशकों से सफलताएं विशेष नहीं मिल पा रही है। कुछ हद तक उन्होंने कुछ सामान्य स्थूल रूप से संसार को कुछ बताने का प्रयास किया, लेकिन वैदिक सिद्धांत के अनुसार, वैदिक विज्ञान के अनुसार जब हम विचार करते हैं, इस पर कार्य करते हैं, तो ब्रह्मांड में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्रह्मांड को जानने के लिए पिंड को जब हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो ब्रह्मांड को स्वतः हम जान लेते हैं। वो यौगिक प्रक्रिया है। तो उपनिषदकार ने साफ साफ कहा, इस पिंड को समझने का प्रयास करें। यह पिंड एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। जो भी घटनाएं ब्रह्मांड में घट रही है, यह जो भी स्थिति है, वो सभी सूक्ष्म रूप में इस पिंड के अंदर समाहित है। अब विचार करते हैं थोड़ा इस पर। पिंड का स्वामी आत्मा है, व्यष्टि की आत्मा स्वामी हमारी आत्मा है, और समष्टि ब्रह्मांड की आत्मा परम आत्मा ईश्वर है। अब हम इस व्यष्टि को कैसे समझें? व्यष्टि को समझने के लिए योग की प्रक्रिया में हमें जाना पड़ेगा। तो उपनिषदकार ने इसे खोला है कि जैसे ब्रह्मांड में सूर्य है, तो पिंड में भी सूर्य है, और पिंड में सूर्य आंख को कहा चक्षु। चक्षु आदित्य स्वरूप है, क्योंकि सूर्य जो है ब्रह्मांड का, वो पिंड का सूर्य ये चक्षु है। ब्रह्मांड का जो चंद्रमा है, इस पिंड का चंद्रमा मन है। मनसो जाता चंद्रमा, चंद्रमा मन है। इसी प्रकार से हम और भी विचार करते जाएं, तो ब्रह्मांड के साथ हमारे इस पिंड का गहरा संबंध है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। ऐसा उपनिषदकार ने खोला है कि सूर्य की रश्मियां हमारे हृदय रूपी पिंगला नाड़ी से स्थित वह संबंध करता हुआ अपने रंगों को बिखेरता है। हृदय गुहा में जो पिंगल नाम की नाड़ी है, पिंगल वर्ण का, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीन नाड़ियां हमारे हृदय गुहा में स्थित है। वहां इसका केंद्र है, और इस पिंगल वर्ण की नाड़ी में एक रस, तरल पदार्थ, एक रस प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पर अलंकारिक वर्णन है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि हठ योग प्रदीपिका में
ऐसे ऋषि दयानंद ने बहुत सारे वर्णनों को पढ़ा सुना, और महर्षि दयानंद जी ने एक मृत शरीर का ऑपरेशन करके, फाड़ करके, चीर करके देखा इसमें कहां पर ये नाड़ियां हैं, कहां पर चक्र है, 8 चक्र कहां है। ऋषि दयानंद को पता नहीं चला, और है भी नहीं, क्योंकि फिजिकल तो दिखाई नहीं देता, स्थूल रूप से प्रतीत नहीं होता। तो ऋषिवर ने हठयोग प्रदीपिका का घोर विरोध किया, और करना भी चाहिए, क्योंकि उनमें कुछ बातें ऐसी है जो हमारे वैदिक सिद्धांत से मेल नहीं खाता। लेकिन तार्किक ढंग से जब हम विचार करेंगे उपनिषदों की बातों को समझते हुए, तो यहां पर एक सांकेतिक, ऐसे सूक्ष्म तत्व जिसका स्थूल संबंध नहीं है, हठयोग प्रदीपिका में स्थूल रूप से चर्चा की गई थी, ऋषि ने उसको बाहर फेंक दिया कि इसे नहीं मानना चाहिए। लेकिन उपनिषद में इन बातों को सूक्ष्मता से, जो फिजिकल पार्ट नहीं है, उसे एक शब्द दिया गया है। पिंगल वर्ण की नारी हमारे हृदय गुहा में है, और उस पिंगल वर्ण की नारी, जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं, पीले रंग के रस प्रवाहित हो रहा है, रसधार बहता। अब वहां पर आप ऑपरेशन करके देखेंगे तो आपको भी नहीं मिलेगा, हमें भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन उपनिषदकार कह रहे हैं, इसे तो समझना पड़ेगा कि यह सूक्ष्म विषय है, यह सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, सूक्ष्म शरीर का सांकेतिक वर्णन है। यह शब्द यहां पर उपनिषदकार दे रहे हैं कि श्वेत, नीला, पीत, पीला, रक्त वर्ण का जो रश्मियां है, वो हमारे हृदय से टकराता हुआ पिंगल वर्ण के नारी से वह संबंध रखता है, जो उसका आदान प्रदान होता है, जिसे हृदय आकाश कहते हैं। हृदय आकाश, इस हृदय आकाश की वर्णन को जब हमने स्वाध्याय के क्रम में समझने का प्रयास किया, तो पूरा स्पेस, पूरा ब्रह्मांड ये हृदय आकाश में समाया हुआ है। हृदय आकाश इतना बड़ा है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांडीय आकाश के बराबरी है ये हृदय आकाश, जहां आत्मा का निवास स्थान है, ज्योति स्वरूप, जिसको हृत प्रतिष्ठम कहा, हृदय में प्रतिष्ठित कहा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा, जो दोनों स्तनों के मध्य में अंगुष्ठ मात्र गड्ढा है, उस हृदय चक्र में आत्मा, हृदय आकाश में आत्मा का निवास स्थान है। अब कुछ लोगों की धारणाएं इस ब्रह्मरंध्र को भी हृदय आकाश मान लेते हैं। यह मानना वैदिक सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। सहस्रार चक्र जो ब्रह्म गुहा है, ये हृदय नहीं हो सकता, वो ब्रह्म गुहा है। मोक्ष जब आत्मा को होती है, मुक्ति में जब आत्मा जाती है, तो ये ब्रह्म गुहा से ही प्रस्थान करते, ऐसा संकेत मिलता है शास्त्रों में। लेकिन हृदय आकाश का साफ साफ वर्णन महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में कह दिया, दोनों स्तन के मध्य में चौहद्दी को बताते हुए, अंगुष्ठ मात्र जहां गड्ढा है, थोड़ा सा बाएं के तरफ झुका हुआ, उस हृदय आकाश में आत्मा का निवास है। और वह हृदय आकाश बहुत विशद है, बहुत बड़ा है। अब इस बड़ा आकाश को हम कैसे समझें? इस आकाश में क्या हो सकता है? तो ब्रह्मांड में 5 महाभूत हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। ये पांचों महाभूत मिलकर के ब्रह्मांड का स्थापना है, ब्रह्मांड का अस्तित्व है। और इस पांचों महाभूत में सबसे सूक्ष्म आकाश है,
आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपः, आपः अद्भ्य, अद्भ्य औषधया अन्न रश्मयः पुरुषम इति। तो पुरुष क्या है कि आकाश सूक्ष्म है, आकाश से स्थूल वायु है, वायु से स्थूल अग्नि है, अग्नि से स्थूल जल है, और जल से स्थूल पृथ्वी है। ये क्रम सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद संकेत कर दिया। अब इस प्रकार से हम इस पिंड को समझने का प्रयास करते हैं कि पिंड के हृदय आकाश को हम पकड़ते हैं। पिंड के हृदय आकाश में जहां आत्मा का निवास स्थान है, तो इस हृदय आकाश में एक तत्व और है जो वायु से मेल खाता है, जिसको हम प्राण कहते हैं। प्राण, प्राण अलग है, वायु अलग है। वायु स्थूल है, प्राण सूक्ष्म है। ब्रह्मांडीय आकाश स्थूल है, त्रश्रेणु से बना हुआ, और पिंड का आकाश सूक्ष्म है। हमें इस आंख से, यंत्र से दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, वो तो ब्रह्म विज्ञान से समाधिस्थ होकर के ही जाना जा सकता है। लेकिन शब्द तो हमें देना पड़ेगा, समझने के लिए शब्द में लाना पड़ेगा उसे, हृदय आकाश। आकाश के बाद हम प्राण को हम संबंध बनाते हैं। इस पर एक उदाहरण, उपनिषद के कुछ अच्छे उदाहरण हैं जिसे हमें समझने के लिए यहां पर सुनना चाहिए। आप सबने उपनिषद का स्वाध्याय किया होगा। छांदोग्य उपनिषद में ज्ञान श्रुति नामक एक बहुत दिव्य आत्मा, बहुत धर्मात्मा, परोपकारी, सबका हित चाहने वाला, दानी, और वो भोजन भी बनाते थे, बहुत मात्रा में भोजन बनाते। उनकी भावना ये रहती थी कि हमारे यहां अधिक से अधिक लोगों का भोजन हो। जगह जगह उन्होंने धर्मशाला बनवाए, अन्न क्षेत्र बनवाए, जहां पर अन्न का दान हो। एक बार की घटना है कि कुछ ब्रह्मज्ञानी हंस स्वरूप, अब हंस किसे कहते हैं? हंस का अभिप्राय है जो सत्य को ग्रहण कर ले और असत्य को छोड़ दे। इसलिए व्यक्ति जब इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो अपने को परमहंस जोड़ लेते हैं कि हम परमहंस हैं। ऐसे शब्द में बहुत सारे लोगों ने उपाधि रख रखा है परमहंस, लेकिन परमहंस का अभिप्राय है सत्य का ग्रहण करना और असत्य का त्याग करना। तो निश्चित रूप से ज्ञान श्रुति के संरक्षण में, उनकी इस यज्ञीय व्यवस्था में जो ब्रह्मज्ञानी लोग हंस स्वरूप वहां पर आ गए, कुछ लोग, और उनके धर्मशाला में प्रवास किया, भोजन ग्रहण किया, आतिथ्य स्वीकार किया। और ज्ञान श्रुति पौत्रायन थे। पौत्रायन का मतलब ये होता है कि जैसे पुत्र के पुत्र को पौत्र कहते हैं, और पौत्र के भी पुत्र हो जाए, जिसको आप परपौत्र कहते हैं, तो उसको पौत्रायन कहा जाता है। पौत्रायण उपनिषद की भाषा में। तो जिन्होंने पोते के पोते को भी देखा, ऐसे वयोवृद्ध, अब इतनी लंबी आयु, उदार चेता, दानी महानुभाव, निश्चित रूप से दान देने से, लोगों को अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, ज्ञान दान करें, परोपकार में लगे रहें तो हमारी आयु लंबी हो जाती है। ये संकेत उपनिषद के द्वारा हमें प्राप्त होता है, ये शिक्षा मिलती है। लोक व्यवहार में भी हम इस बात को समझते हैं कि परोपकारी व्यक्ति की आयु लंबी होती है। किसी न किसी रूप में वो पहले चले जाए, अलग विषय है, लेकिन दान देने से हमारा हृदय विशाल हो जाता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है। विराट रूप जब जीवन बन जाता है तो व्यक्ति की आयु भी लंबी हो जाती है, जीवन स्वस्थ होने लग जाता है। तो दान भी एक प्रकार का
एक ब्रह्म औषधि है जिसका सेवन हम सबको भी करना चाहिए। अब जान श्रुति ने उन परमहंस महानुभाव की आपसी चर्चा को सुना। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि कितने बड़े परोपकारी हैं जान श्रुति, यह सबका हित चाहते हैं, सबको धन देते हैं, सबको भोजन देते हैं, आवास देते हैं। उसमें से एक ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति ने कहा, मुनि ने कहा कि ये क्या हो सकते, जान श्रुति ये साधारण व्यक्ति हैं, ये साधारण लोग हैं। जो रैक्य ने काम किया, जो रैक्य की स्थिति है, रैक्य मुनि की जो स्थिति है, वो जान श्रुति की नहीं हो सकती। उनके तुलना में तो जान श्रुति जी कुछ भी नहीं है। इस तथ्य को, जिस शब्द को जैसे ही जान श्रुति ने सुना, जान श्रुति जी ने, मुनि ने वह अपने दूत को कहा कि उसे पता लगाओ कि रैक्य मुनि कहाँ रहते। बहुत ढूंढवाया, पता लगाया। पता लगाने के बाद कुछ समय पश्चात बैलगाड़ी के नीचे दाढ़ी को खुजलाता हुआ एक साधक, एक संत बैठा हुआ मिला, और उनके दूत ने, उनके गवेषक ने, खोज करने वाले व्यक्ति ने पूछा कि आप ही रैक्य मुनि हैं? कहा हाँ बिल्कुल मैं ही रैक्य मुनि हूं, बताओ क्या बात है। तो उन्होंने कहा आपसे दिव्य आत्मा, दानी, परोपकारी जान श्रुति जी आपसे मिलना चाहते हैं। कहा ठीक है। और जैसे ही सुना, जान श्रुति जी भागे भागे वहां पर 600 गौएं, अश्वतरी रथ। अश्वतरी रथ का मतलब होता है जो खच्चर से जुते हुए रथ होते हैं, उसे अश्वतरी रथ कहा जाता है। और कुछ असरफियां, हीरे मोती लेकर के रैक्य मुनि के सेवा में उपस्थित हो गए जान श्रुति। उन्होंने यही कहा कि हे कर्मी, हे शूद्र, तुम मुझे इस धन से प्रलोभित नहीं कर सकते, जा तू ये अपने पास रख, ले जा तू। अब रैक्य मुनि ने जान श्रुति को शूद्र कहा। अब शूद्र का अभिप्राय हमें समझना पड़ेगा। शूद्र कहते किसे हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र जो अज्ञ है, जो ब्रह्म विद्या को नहीं जानता, सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पाता, यथार्थ को जानने में असमर्थ है, उसे शूद्र कहा जाता है। शूद्र जो वर्ण ऋषि दयानंद ने चर्चा की सत्यार्थ प्रकाश में भी, शूद्र का मतलब होता है जिसका जीवन में ज्ञान की शून्यता हो, अल्पता हो, वो समझने में अक्षम हो। तो शूद्र शब्द प्रयोग किया जान श्रुति के लिए, इसलिए कि वो ब्रह्म विद्या को दानी तो थे, परोपकारी तो थे, धर्मात्मा थे, लेकिन सत्य को समझना में, ब्रह्म विज्ञान को समझने में, पिंड और ब्रह्मांड को समझने में अक्षम थे। इसलिए उन्होंने शूद्र शब्द का प्रयोग किया। दोबारा जान श्रुति जी ने 1,000 गौएं, अश्वतरी रथ, कुछ हार, हीरे मोती और अपनी पुत्री को लेकर के उपस्थित हुआ रैक्य मुनि के पास। जैसे ही वो गए और उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे कुछ ज्ञान दें, कुछ उपदेश करें, रैक्य मुनि ने उनके दिए हुए पदार्थ को ग्रहण करते हुए उपदेश देना आरंभ किया। और उन्होंने कहा, हे जान श्रुति, तो सुनो, मैं तुम्हें उपदेश करता हूं, बताता हूं ब्रह्म विज्ञान। उन्होंने कहा, ये जो संसार है, अग्नियां जब अस्त हो जाती है, अग्नियां जब बूझ जाती है, तो वो कहां जाती है? वायु में। सूर्य अस्त हो जाता है तो वो कहां जाता है? वायु में। चंद्रमा जब अस्त हो जाता है तो वो कहां जाता है? वायु में। जल जब सूख जाता है तो वो कहां जाता है? वायु में विलय हो जाता है।
जितने भी स्थूल पदार्थ हैं वो सब सूक्ष्म हो जाते हैं तो वो वायु में विलीन हो जाते, लय हो जाते। लय स्थान वायु है। हे जान श्रुति, उसी प्रकार से ब्रह्मांड में जो ये घटना घटती है कि स्थूल पदार्थ का विलय वायु में हो जाता है, और उसी तरह से पिंड में घटना घटती है। और वो पिंड में घटना ये घटती है कि ये जो आंख है, ये नासिका है, कर्ण श्रोत्र इंद्रियां है, मुख है, मन है, इसका विलय जब हम सो जाते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता है, हम सुनना भी बंद कर देते हैं, मनन करना भी बंद कर देते हैं सुसुप्ति अवस्था में। तो ये कहाँ जाता है? तो प्राण में इसका विलय हो जाता है। इसका विलय, लय स्थान कहाँ है? प्राण। अब प्राण को हमें समझना है कि ज्ञान श्रुति को उपदेश करते हुए रैक मुनि ने इस बात का संकेत किया कि प्राण ही इस जीवन का आधार है। प्राण को जब व्यक्ति अच्छे तरह से समझता है तभी वो व्यक्ति अपने जीवन की उन्नति को प्राप्त कर सकता है। प्राण क्या है? प्राण है जीवनी शक्ति। प्राण वायु को प्राण नहीं कहा जाए, वायु के द्वारा प्राण संचालित होता है। इस बात को हमें समझना है कि वायु अलग है, प्राण वायु जो प्राण को स्फुरन करता है, प्राण को संचालित करता है। प्राण एक जीवनी शक्ति है जो 10 भागों में विभक्त है हमारे इस पिंड में। अब इस पिंड को हम समझते हुए इस विषय को और हम गहराई से समझें कि 10 प्राण है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। इस प्रकार से ये 5 प्राण और 5 उपप्राण, 10 प्राण हैं। इन 10 प्राणों का हमारे जीवन में विशेष रूप से कार्य होता है। अभी तक हम ये समझते हुए आए हैं कि जो श्वास हम लेते हैं वो प्राण वायु है, प्राण है। लेकिन शास्त्रों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि वो प्राण नहीं है, वो अपान है। जो प्राण वायु हम लेते हैं उससे जो शक्ति जनरेट होती है और वो अपान वायु के रूप में परिणत होकर के नाभि के नीचे स्थापन हो जाता है। नाभि के नीचे जो कार्यरत शक्तियां है, ऊर्जा है, उसे अपान वायु कहा जाता है, अपान प्राण कहा जाता है। वायु शब्द यहां पर आ जाता है लेकिन मुख्य रूप से वो प्राण है। वायु अलग है, प्राण अलग है, जिसको ऊर्जा शक्ति कहते हैं, जीवनी शक्ति कहते हैं। तो अपान नामक प्राण से मल मूत्र आदि जो हम विसर्जित करते हैं वो अपान नामक प्राण से ही संभव हो पाता है। माताएं जब बच्चों को जन्म देती है और बच्चे को बाहर निकलने में जो प्रेशर पड़ता है वो अपान वायु वहां पर कार्यरत रहता है। अपान वायु के विकृत होने से, अपान प्राण के विकृत होने से, जिसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं अंग्रेजी में, पोस्ट बंध कहते हैं, मल का रुक जाना कहते हैं, मूत्र आदि का विसर्जन ठीक से ना होना, यथोगति वीर्य सिंचन आदि में ठीक प्रकार से क्रिया न कर पाना, ये सारी क्रियाओं में अपान वायु कार्य करता रहता है। और प्राण जो वायु है, प्राण कहते हैं, वो हृदय में बैठा हुआ जिसको कार्बन डाइऑक्साइड आदि ऐसे दूषित वायु, उसको बाहर निकालने में प्राण ही सहायक है। जब हम
प्रश्वास करते हैं, प्राण को बाहर छोड़ते हैं, तो उसमें जो शक्ति काम कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में जो कार्य शक्तियां ऊर्जा कर रही है, उसका नाम है प्राण। हम उदान कंठ से लेकर के नाभि तक उनका स्थान है, उदान नामक प्राण का। कंठ में जो अन्न जल जो भी हम ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन को अंदर ले जाने वाला, नाभि तक पहुंचाने वाला, जठराग्नि तक ले जाने वाला कौन सा शक्ति है, कौन सी ऊर्जा है? तो उदान नामक प्राण है। उदान जयात जल पंख कंठ। यहां पर कहा जल पर, पंख पर, कांटे पर योगी जब पैदल चलता है, उदान नामक वायु में वो संयम कर लेता है, उदान नामक प्राण पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो संयम का अभिप्राय आप सीधे योग दर्शन की भाषा में समझेंगे। संयम क्या होता है? संयम कहते हैं जिसको धारणा, ध्यान और समाधि एकत्र भाव में आ जाता। त्रयम एकत्र संयमात। धारणा, ध्यान, समाधि जब तीनों एक हो जाए उसको संयम कहा जाता है। और उस संयम के द्वारा अब आप ये समझिए, त्रिपुटी को समझ लीजिए यहां पर थोड़ी सी, क्योंकि साधना के विषय आ गई है, हमें पिंड को ही समझना है और फिर ब्रह्मांड के साथ संबंध बनाना है। त्रिपुटी जब समाप्त हो जाती है तो समाधि लगती है। अब वहां पर त्रिपुटी का मतलब ये समझिए कि मैं ध्यान करने वाला कर्ता, मैं आत्मा, पहला ध्यान कर रहा हूं, ये क्रिया, कर्ता क्रिया, किसका ध्यान कर रहा हूं? ईश्वर का ध्यान कर रहा हूं, ईश्वर का। ये तीन बातें आप पकड़िए। मैं कर्ता, क्रिया कर रहा हूं, क्या क्रिया? ध्यान कर रहा हूं, किसका? ईश्वर का। मैं समाप्त हो जाए, क्रिया समाप्त हो जाए और केवल केवल ध्येय बच जाए। धाता, ध्यान और ध्येय, इस रूप से भी समझ सकते हैं। जब ये तीनों स्थिति बनी रहती है तो हम ध्यान की स्टेज में रहते हैं। और यदि ये व्यक्ति को बोध हो जाए कि मैं अब नहीं रहा, अपना मैं का बोध नहीं रहा, ध्यान करने के भी बोध नहीं, क्रिया का भी बोध नहीं रहा, केवल ध्येय बच जाता है, तो समाधि लग जाती है। समाधि का पहचान। तो मैं उदान वायु में जब योगी जय करता है तो जल के ऊपर, कांटे के ऊपर, कीचड़ के ऊपर वो चलता तो है लेकिन उसे स्पर्श नहीं करता। ये सिद्धि है, ये सिद्धि की बात आई है। तो वहां पर इस बात को संकेत किया गया कि उदान नामक प्राण में योगी संयम करता है, कंठ में। और संयम का मतलब होता है धारणा, ध्यान, समाधि का एक हो जाना, केवल समाधि भाव में आ जाना, त्रिपुटी का समाप्त हो जाना। अब यहां पर उदान नामक प्राण एक और कार्य करता है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उदान नामक प्राण ही एक शरीर से, इस शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने में सहायक है। उदान नामक प्राण, ये बड़ा गहरा रहस्य है। हमें ये तो प्रैक्टिकल करने के बाद विशेष कुछ अनुभव होता है, लेकिन शब्द में हमें समझना चाहिए। उदान नामक प्राण के ये कार्य होते हैं। अब कहा समान, समान नाभि में स्थित है। समान नामक प्राण नाभि में स्थित होकर के कार्य करता है। जो भी हम खाते पीते हैं, जो पाचन तंत्र ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है, वो समान नामक प्राण से ही ये पाचन तंत्र हमारा चलता रहता है। अब व्यान नामक प्राण, व्यान नामक प्राण पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित करता रहता है।
रक्त को संचारित करता है वो व्यान नामक प्राण पूरे शरीर में। ये 5 प्रकार के भाग में बट करके 5 शक्तियां, ऊर्जा सब एक ही है। ये प्राण केवल एक है, कार्य भेद से इसका नाम अलग अलग पड़ा है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, ये 10 भाग में बटा हुआ प्राण उप प्राण वह केवल प्राण संज्ञा रह जाता है और उस आत्मा के साथ युक्त होकर के एक शरीर से दूसरे शरीर में वो प्राण भी जाता है। ऋषि दयानंद ने जो सूक्ष्म शरीर का वर्णन करते हुए कहा कि 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होते हैं, जिसमें ऋषिवर ने कहा 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत, रूप रस गंध स्पर्श शब्द और एक मन और बुद्धि। ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर जो जीवात्मा के साथ ही रहता है। अब जीवात्मा के साथ ये सूक्ष्म शरीर सदा बना रहता है जब तक महाप्रलय ना हो जाए, तब तक ये सूक्ष्म शरीर सदैव सदैव साथ ही रहता है। और ईश्वर ने साफ 2 प्रकार के होते, एक भौतिक सत्व रज तम से बना हुआ एक चिप के रूप में, डिवाइस के रूप में आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा आत्मा को जोड़ता है उसके साथ, लेकिन उस डिवाइस को चलाने के लिए आत्मा का जो स्व सामर्थ्य है, स्वाभाविक शक्ति है, उसको भी सूक्ष्म शरीर संज्ञा दी गई है। स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर, मुक्ति में जो भौतिक सूक्ष्म शरीर है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। सामर्थ्य, ऐसे आत्मा के 24 गुण बताए गए हैं शास्त्रों में, लेकिन यहाँ 17 भागों में बांट करके देखें, 17 तत्वों का स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर आत्मा के सदैव साथ जो सामर्थ्य है वो मुक्ति में भी रहता। आत्मा अपरिवर्तनशील है, आत्मा कुटस्थ है, नित्य है, अपरिणामी है, आत्मा में कोई परिणाम नहीं होता। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आत्मा में तो परिणाम होता है, आत्मा हंसती है, रोती है, जी प्रसन्नता होती है, दुखी सुखी होना, अच्छा बुरा लगना, ये सब क्या है? आत्मा में बदलाव नहीं आ रहा है? नहीं, ये आत्मा में कोई चेंज नहीं होता। ये केवल केवल हृदय की गति, हृदय की स्थिति का बदलना, समझ का बदलना, ये ज्ञान का बदलना। आत्मा ना हंसती है, आत्मा ना रोती है, आत्मा ना गाती है, अनुभव तो आत्मा ही करती है। हंसना गाना रोना ये सब हृदय का विषय है, ये सब चित्त का अंतःकरण का विषय है। आत्मा तो कुटस्थ नित्य अपरिणामी है, शुद्ध स्वरूप है। ये अलग विषय हो जाएगा, मैं आत्मा में नहीं आऊंगा क्योंकि अभी पिंड की चर्चा में। तो निश्चित रूप से ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये 17 तत्व का बना हुआ जो भौतिक है, जो पिंड का भाग है, वो परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में आत्मा को प्रदान करता है। और इस सूक्ष्म शरीर की आयु कितनी है? जितनी आयु ब्रह्मांड की है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, उतनी ही आयु हमारे इस भौतिक सूक्ष्म शरीर का है। मन बुद्धि, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं सूक्ष्म भूत, ये जो 17 तत्व है इसकी आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। अर्थात जब तक महाप्रलय ना हो जाए या हमें मुक्ति ना मिल जाए, तब तक ये साधन हमारे साथ ही आत्मा के साथ बना रहता है। एक बात और, हम इसके जुड़ी हुई बात को हम समझने का प्रयास कर लें, जान लें कि आत्मा जब स्थूल शरीर को, इस पिंड को छोड़ करके बाहर निकलती है अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, तो आत्मा को किसी प्रकार का बोध नहीं होता। आत्मा को किसी प्रकार का बोध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्थूल शरीर के अभाव में आत्मा को कोई भी समझ ज्ञान वहां पर काम नहीं करता। जैसे सुषुप्ति अवस्था में हम जब
चले जाते हैं तो हमें किसी प्रकार का बोध नहीं रहता है। हम प्रायः मृतवत होते हैं, सेंसलेस होते हैं, हमें कुछ भी बोध नहीं होता। स्वप्नावस्था की बात नहीं करूंगा या सुषुप्ति अवस्था की बात कह रहा हूं। तो उसी प्रकार से जब स्थूल शरीर से आत्मा निकल जाती है तो आत्मा बिल्कुल जैसे कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति, वह कुछ भी बोध नहीं कर पाता, उसी प्रकार से वह आत्मा की स्थिति होती है और परमात्मा के कस्टडी में होता है। परमात्मा अपने नियंत्रण में उस आत्मा को रखता है और कर्मानुसार इस पिंड से फिर दूसरे पिंड में वह परमात्मा उसकी व्यवस्था देता है। तो निश्चित रूप से यह पिंड को समझने के लिए हमें और क्या करना पड़ेगा? तो पिंड को समझने के लिए जैसे एक उदाहरण आया है, एक दूरगामी मार्ग जो बहुत लंबा मार्ग है, एक गांव को, एक ग्राम को दूसरे ग्राम से जोड़ देता है, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार से एक ग्राम, एक शहर, एक स्थान हमारा ये पिंड है और एक ब्रह्मांड है। इन दोनों को कौन जोड़ सकता है? तो जिसे ब्रह्मांड में वायु कहते हैं और इस पिंड में प्राण कहते हैं। तो प्राण विद्या को जब व्यक्ति समझ लेता है, प्राण को समझ करके जब व्यवहार करता है, तो निश्चित रूप से प्राण पर जब आधिपत्य हमारा होता है, दक्षता हो जाती है, तो हम ब्रह्मांड की गति करने में, ब्रह्मांड को समझने में समर्थ हो जाते हैं। बैठे बैठे ऐसे सिद्धियां तो बहुत प्रकार की है, अब उसको कोई व्यक्ति परीक्षण कोटि में मान ले अलग विषय है, लेकिन हमारे ऋषि कभी झूठे नहीं हो सकते। महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास जी ने जो चर्चा की है, वो जो विभूतिपाद है, उसमें बहुत सारी सिद्धियां, ऐसी सिद्धियां हैं जिसको हमें पढ़ने सुनने के बाद ऐसा पता चलता है कि ये ऐसा संभव हो ही नहीं सकता, लेकिन ये संभव होगा, तभी ऐसा संकेत मिलता है, उसको हम समझने में अक्षम है। तो निश्चित रूप से जब व्यक्ति किसी की मन की बात जान जाए, एक बार की घटना आप सबको पता है कि महर्षि दयानंद को दो मतांध युवक नदी में फेंकने की तैयारी कर ली मन ही मन, और स्वामी जी के साथ दोनों युवक जो चलने लगे, नदी के किनारे किनारे स्वामी जी की यात्रा हो रही थी और उस युवक को दोनों बगल अगल बगल में देखा। स्वामी जी को मन में शंका हुई, स्वामी जी के मन में ये विचार आया कि ये युवक बड़ी मीठी बात करते हुए मेरे अगल बगल में क्यों चल रहे? आज ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयमात, तीनों का उन्होंने एकत्व भाव में चलते हुए वो समाधि भाव में, क्योंकि योगी, परम योगी महर्षि दयानंद। इसलिए मैं तो अपने आर्य महानुभाव से ये तो आग्रह करता हूं, ऋषि दयानंद को हमने समाज सुधारक के रूप में प्रस्तुत किया। हमने ये कहा कि ऋषि दयानंद एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, लेकिन ये कभी नहीं दृढ़ता पूर्वक, घोषणा पूर्वक ये कभी कहा इस काल में, इस भगवान कृष्ण के जाने के बाद, द्वापर के बाद, इस कलयुग में कोई योगेश्वर हुए हैं तो वह महर्षि दयानंद सरस्वती थे, परम योगी थे। और ऐसे स्वामी दयानंद ने अपने को मध्यम कोटि की योगी माना है, लेकिन विचार करके देखें तो स्वामी दयानंद जी जैसे आज तक इस धराधाम पर, इस कलयुग जब से आरंभ हुआ, भगवान कृष्ण के बाद कोई ऐसे योगी नहीं हुए जिनको इतनी सिद्धियां हो और जिनको इतने बड़े कार्य उन्होंने किया। तो स्वामी दयानंद को हम डंके की चोट पर ये तो कहें, घोषणा करें कि स्वामी दयानंद इस युग में आए और योगी थे, योगेश्वर थे, और एक योगी ही इतना बड़ा कार्य कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती से किसी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी आप इतने बड़े कार्य कर गए और कर रहे हैं, इसमें क्या कारण हो सकता है? आपकी कौन सी शक्ति काम कर है?
ऋषि दयानंद के जीवन में आता है कि उनके बातों को जब लोग सुनना पसंद नहीं करते थे या उनकी भीड़ नहीं होती थी, उनको लोग नहीं सुनना चाहते थे, स्वामी दयानंद ने अपने को तपाया, पुनः 2 वर्ष अज्ञातवास में चले गए और उस सिद्धि को प्राप्त करके फिर समाज में आए और समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। उन्होंने पहले अपने पिंड को, अपने जीवन को समझा और फिर ब्रह्मांड की स्थिति को समझने का प्रयास किया। एक योगी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है। और स्वामी दयानंद ने तो घोषणा कर दिए थे ना, आप सब तो पढ़ते हैं, स्वाध्यायशील हैं, कि मुझे साधन दिया जाए तो मैं विमान बना सकता हूं। जब विमान उस समय नहीं बना था, तो वायुयान बनाने की घोषणा एक योगी कर सकता है, एक फक्कर साधु कर सकता है, इसका मतलब वो बहुत बड़े वैज्ञानिक होंगे। निश्चित रूप से जब अपने जीवन को हम समझने में सक्षम हो जाते हैं योगाभ्यास के द्वारा, वैदिक प्रक्रियाओं के द्वारा, तो निश्चित रूप से हम ब्रह्मांड को समझ जाते हैं, पूरे विज्ञान को समझ जाते हैं। लोग कहते हैं कि बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होता है समाधि भाव में। तो कैसे होता है? हृदय आकाश में ही पूरा ब्रह्मांड समाया होता है। तो महर्षि दयानंद की बात में करता हुआ यहाँ पर संकेत कर रहा था, स्वामी दयानंद को बहुत बड़ी सिद्धियां थी, जो उन्होंने मन की बातों को भी जान जाते थे। और स्वामी जी ने बहुत सारी सिद्धियों को वर्णन भी किया कि ये सारी सिद्धियां मेरे उपलब्ध रही हमारे जीवन में। तो निश्चित रूप से योग भाव में जब जाते हैं तो इस पिंड को हम समझते हैं। ये पिंड में जो अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम प्रयोध्या, अथर्ववेद में कहा गया कि 8 चक्र वाली और 9 द्वार वाली अयोध्या नगरी, ये जो पूरी है, ये जो पिंड है, इसको आप हम समझें, इसको हम समझने का प्रयास करें। निश्चित रूप से जब इसको हम पूरी तरह से समझ पाते हैं, तभी हम ब्रह्मांड को समझ पाते हैं। एक कहा जाए, एक डेमो है ये शरीर हमारा। जैसे कोई घर, कोई अपार्टमेंट बनाते हैं, उसका एक डेमो बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, शीशे में बंद करके रखते हैं, इसी का आधार पर ऐसा ही भवन बनेगा, ऐसा ही कार्य प्रोजेक्ट है। तो इस पूरे ब्रह्मांड का एक डेमो है, एक छोटा सा पिंड हमारे पास उपलब्ध है, और इसको हम समझें। हमें इस हमारे शरीर में वात पित्त कफ किस प्रकार से काम कर रहा है, ये इंद्रियां किस प्रकार से काम कर रही, ये प्राण कैसे काम कर रहा है, हमारे शरीर में ये जो 8 चक्र नवद्वार, ये जो स्थिति है कैसे बनती है, हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र वीर्य ओज, इस प्रकार की जो 7 प्रकार की स्थितियां बनती है, वो कैसे बनता है, उसको कैसे समझा जाए। ये स्वाध्याय के आधार पर और साधना के आधार पर व्यक्ति अपने पिंड को ही समझता है। जब अपने जीवन को साध लेता है, जब अपने जीवन को तपा लेता है व्यक्ति, तभी वो ब्रह्मांड की स्थिति को, पूरे ब्रह्मांड उनके हृदय में उतर जाता है, साफ साफ दिखता है। अब कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है, जैसे ये भौतिक आंख से हम आपको देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, ऐसी ही स्थिति हम अंदर पिंड में बैठा हुआ ब्रह्मांड का दर्शन करना चाहते हैं। बड़े गजब की स्थिति है, क्योंकि हम जैसे व्यक्ति होते हैं ना, वैसा ही विचार करते हैं। एक कहते मेढक, कुएं में बैठा हुआ 2-4 मेढक, उन्होंने कहा कि दुनिया कितनी बड़ी है। एक मेढक ने उछल कूद करके कुएं के चक्कर लगा दी कि इतनी बड़ी दुनिया है। अब हमारी जैसी मनोदशा है, हमारे पास ये आंख है, भौतिक आंख है, इस आंख से हम अपना व्यवहार करते हैं, तो हम जब यह कल्पना कर लेते हैं मन में कि हृदय में भी ऐसे ही दर्शन होगा ब्रह्मांड का, ये पिंड में ऐसे ही ब्रह्मांड का दर्शन हो जाएगा, सूर्य चंद्र अनंत, सूर्य अनंत तारे सब दिखेंगे। ये बिल्कुल, ये धारणाओं को हमारे मन से हटा देनी चाहिए। ऐसी बात नहीं बनती है, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आंख पर इतना ऐसा स्थिति नहीं बनाना चाहिए। आंख तो भौतिक, ये केवल साधारण आंख है, और ये आंख आपके पीठ के पीछे क्या हो रहा है वो आंख नहीं दिखा सकता। आपके पीठ पर कोई फोरे फुंसी हो जाए, कोई जीव जंतु आ जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो आंख नहीं दिखा सकता। आप दीवार के पीछे क्या हो रहा है, आपका आंख नहीं बता सकता कि आंख क्या हो सकता है। आंख पर इतना गुमान कि मेरा आंख है मेरे पास, ये आंख तो साधारण चीज है जो भौतिक व्यवहार के लिए परमात्मा ने थोड़ा सा हमें दे दिया। वो आंख जिसको थर्ड आई कहते हैं, दिव्य आंख,
ज्ञान चक्षु। उदाहरण समझिए, उदाहरण मैं देता हूं अपनी वाणी को समेटते हुए। आप जब कहीं यात्रा करते हैं तो यात्रा करते हुए जब वैसे जगह की यात्रा कर रहे हैं जहां आपने कई बार यात्रा की है, कई बार आप गए हुए, आपको सब कुछ पता है, आप फ्लाइट में बैठे, ट्रेन में बैठे या जैसे भी अपने कार से यात्रा कर रहे हैं, आप मस्ती में जा रहे हैं, आपको उस रूट का पूरा परिज्ञान है, स्थान पर कई बार गए हुए हैं, आपको कहीं पूछने की जरूरत नहीं, निश्चिंत पूर्वक आपकी यात्रा हो रही है क्योंकि उसका ज्ञान पहले से आपको है। ऐसे जगह की यात्रा आप करें जहां आप पहली बार जा रहे हैं, जहां के बारे में आप कुछ नहीं जानते, उस समय अपने मन की स्थिति को पढ़िए। हमारे मन में क्या स्थिति होती है, कितनी बेचैनी होती है, अशांति रहती है, परेशानी रहती है कि कहीं हम आगे ना चले जाएं, कहीं पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाए, एक दूसरे से हम पूछते हैं, समझते हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अभाव है, कहीं धोखा ना हो जाए। ज्ञान के बाद मस्ती आती है, समझ आता है, ज्ञान चक्षु। जैसे कोई रोग हो गया हमें, उसकी औषधि भी मुझे पता है, कारण भी पता है, उपचार भी पता है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन ज्ञान नहीं है तो हमारी चिंता कितनी बढ़ जाती है। तो ज्ञान का मतलब है कि समझ। परमात्मा भी ज्ञान स्वरूप है, आत्मा भी अल्पज्ञ अल्प ज्ञान स्वरूप है। अब ये ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान ही वो आंख है जो हमें इस हृदय गुहा में जब अपना ज्ञान होता है तो वो ज्ञान परमात्मा के ज्ञानों को हम प्लस करते 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 हम इतना ज्ञानी बन जाते हैं, इतना ज्ञानी हो जाते हैं कि ब्रह्मांड को जानने लग जाते हैं। ब्रह्मांड का जानना ही, अनुभूति करना ही देखना है। इसलिए अपने हृदय गुहा में आत्मा अपने पिंड में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अंत में मैं अपनी बात को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगा, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। उपनिषदकार ने क्या कहा कि जो भूमा है वही सुख है, आत्मा अल्पज्ञ है, आत्मा एक देशी है, आत्मा पिंड में है। लेकिन आत्मा की इच्छा क्या है? आत्मा गुण कितने? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान। ये 6 गुण, 6 लिंग है, पहचान है आत्मा। तो आत्मा के अंदर पहले इच्छा है। आत्मा एक देशी है, अपने पिंड में रहती है, अपनी स्थिति में रहती है, लेकिन उसकी भावना आत्मा की रहती है कि मैं भूमा बन जाऊं, मैं विराट बन जाऊं। कभी भी छोटा बन करके कोई भी व्यक्ति रहना नहीं चाहता। सभी व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, बड़ा से बड़ा, बड़ा कोई भी व्यक्ति हो जहां खड़ा है उससे वो आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वो राजनीति में हो, वह धर्म क्षेत्र में हो, वह बल क्षेत्र में हो, ज्ञान क्षेत्र में हो, धन के क्षेत्र में हो, जहां भी है वो बड़ा 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 होना चाहता है, भूमा होना चाहता है। यही तो भूमा। पिंड में रहना, पिंड में रहते हुए व्यक्ति ब्रह्मांड के रूप में आना चाहता है। आत्मा भी वही चाहती है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो पिंड में रहती हुई आत्मा अपने को भूमा बनाने चाहती है, बड़ा बनाना चाहता है। क्या बड़ा? तो हम अपने हृदय आकाश में केवल इस पिंड में सिमट के ना रह जाएं, हम ब्रह्मांड से संबंध बना लें, ब्रह्मांड का गुण मेरे अंदर आ जाए, परमात्मा का ज्ञान मेरे अंदर प्लस हो जाए, जुड़ जाए और हम परमात्मा के तरह अनुभव करें, आनंद स्वरूप बन जाएं, आनंद जैसा अनुभव करें। आनंद स्वरूप तो नहीं बनेंगे, लेकिन आनंदमय हो सकते हैं, आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, अथेष्ट विचरण कर सकते हैं। मुक्ति की स्थिति में हम उन्मुक्त के पक्षी पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा कि जो हम उन्मुक्त होना चाहते हैं, हम भूमा होना चाहते हैं, हम अथेष्ट विचरण करना चाहते हैं, ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं, अनंत सूर्य अनंत चंद्रमा पर जाकर के उसको दर्शन करना चाहते हैं। हमें यात्रा में कितनी शौक होती है नई नई जगह हम जाने की। अभी मैं कुछ चित्र देख रहा था अपने
आर्यरत्न जी का, शिक्षक लखनलाल आर्य जी का, कहीं नैनीताल आदि आप गए थे आपको तो देख करके गए थे जब आप राज्यपाल चौरसिया जी के यहाँ गए थे, तो हमने कहा हम भी जाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरा अनुकरण किया आपने, तो आप भी उधर भ्रमण करके आए, मैं भी उधर गया था। तो व्यक्ति नए जगह पर जाना चाहता है, नए जगह दर्शन करना चाहता है। हम पूरे पृथ्वी का भ्रमण करें, पृथ्वी के बाद चंद्रमा पर जाएं, मंगल ग्रह पर जाएं। अब इतनी भी संतुष्टि नहीं, यहां से भी संतुष्टि नहीं होती है, हम पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करें। तो ये पिंड से हमारी आत्मा ब्रह्मांड तक जाना चाहती है, तो वो एक ही उपाय है, ब्रह्म विज्ञान। वो यौगिक प्रक्रिया के द्वारा हम पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं। आत्मा ब्रह्मांड में अपने यात्रा को पूरा करना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। इसलिए हमें पहले पिंड से ही अपने जीवन का शुरुआत करना पड़ेगा। हमें क्या खाना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, हमारा कौन सा वात पित्त कफ दोष में कौन सा दोष है, क्या नहीं है, त्रिदोष है, इसको समझें। हमारा आहार व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो हमें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, पहले तो अपने पिंड को ही समझें, पिंड में फिर अपने आत्म स्वरूप को देखें, वही परमात्मा का दर्शन, वही पूरे ब्रह्मांड का दर्शन, वही अनंत सूर्य, अनंत तारे हमें दिखेंगे, अनुभूति होंगे। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे हम भूमा बन जाए। मूल भूमा तो ईश्वर ही है, और उस भूमा को जब हम आत्मा प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यानपूर्वक इस विषय को सुना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो जो भी घटनाएं इस पिंड में हो रही है वही घटनाएं ब्रह्मांड में हो रही है। ये 3 भाग हिस्सा जल पानी, शरीर में भी पानी है, ब्रह्मांड में 3 भाग पानी है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड और पिंड का आपसी तालमेल है, इसे ब्रह्म विज्ञान ने सत्यापित किया, उपनिषदकार ने सत्यापन किया है, इसे हमें समझना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत आभार आचार्य प्रभावित जी। आर्य समाज चैम्बूर के हमारे पंडित नागेश्वर शर्मा जी, मेरी आवाज सुन रहे तो अपना ऑडियो वीडियो खोलकर सामने आ जाए। पंडित नागेश्वर शर्मा जी, चलिए। सम्मानित हाकम सिंह जी, इंजीनियर साहब, आइए, आपने पूरा व्याख्यान सुना, मेरे निवेदन पर स्वागत है आपका जी। सादर वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आइए। प्रणाम करता हूँ आर्य जी को, बहुत अच्छी प्रस्तुति। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये तो हमने सुना ही था, एक लाइन सुनी थी, इसका जो व्याख्यान किया, उसकी जो विवेचना की, वास्तव में वो बहुत अकल्पनीय है। ये तो बहुत शानदार प्रस्तुति। मैं तो कुछ चीजें लिख भी रहा था, ऐसा सुंदर चित्रण किया और ऐसा ज्ञान दिया है वास्तव में। और मैं उसके बारे में कुछ विचार नहीं रख सकता मेरी कल्पना से परे है। आज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे सही समय फोन कर दिया, और मैं घर पर ही था तो मैं जुड़ गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा ज्ञान मिलता नहीं है वास्तव में, ये जो आप ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, और बड़े बड़े विद्वान लोगों को ला करके आपने ज्ञान की गंगा बहाई है। वास्तव में आज ही आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि 25 दिसंबर को हमारे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी आ रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस है, उसमें आपकी मेहरौनी में उपस्थिति चाहिए हमारे लिए। 25 दिसंबर को? 25 दिसंबर को जी, रविवार को। जी, मैं पूरा प्रयास करूंगा। एक्चुअली वो लास्ट संडे रहता है, वो हमारा विद्यालय का वो रहती है लास्ट संडे को मीटिंग। उसको आगे पीछे कर लीजिए, आपका मेहरौनी में रहना जरूरी है। हाँ, कितने बजे से है कार्यक्रम? कार्यक्रम 10 बजे से है, हवन वगैरह है, पर उसके बाद 11 बजे से व्याख्यान माला है। जी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। हाँ जी, आपको रहना है जी। जी, धन्यवाद। चलिए, सम्मानित जगदीश पारासर जी, कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए, 2 शब्द। मैंने उसमें पूछा नहीं, इनका इतना अच्छा व्याख्यान रहा, इतना ज्ञानवर्धक रहा, उसके लिए शब्द नहीं है प्रशंसा के लिए। और आपकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है। घर बैठे आप इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमारे ललितपुर जनपद के सम्मानित हाकम सिंह जी और हमारे जगदीश पारासर जी, इन लोगों का आशीर्वाद बना रहे। आइए प्रेम से देवा जी, दिल्ली। ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी। हमारे निष्काम कर्मी लखनलाल जी और आपके साथियों को प्रणाम, आचार्य जी को प्रणाम, आवृत्ति जी को भी प्रणाम। और आज का व्याख्यान कल भी बहुत अच्छा रहा व्याख्यान, मैंने कल भी सुना। कल कोई प्रश्न मैंने नहीं रखा क्योंकि बहुत नए लोग भी थे जुड़े हुए,
तो आज भी नए लोग जुड़े हैं, आपने उनको मौका दिया, बहुत अच्छी बात है। मैंने व्याख्यान सुना, उसमें 2-3 चीजें मैं पूछना चाहता हूँ अपने क्लैरिफिकेशन के लिए। तो आचार्य जी अगर हैं जुड़े हुए तो मैं पूछ लूं? जुड़े पूछिए आप, फिर तो ठीक पूछिए। है जी, ठीक है जी। अभी आपने आचार्य जी आपने बताया कि आत्मा का निवास जो है ये हृदय गुहा में है, और कुछ लोग जो कहते हैं कि हृदय गुहा जो है वो ब्रह्म रंध्र में है। तो ब्रह्म गुहा भी आपने एक शब्द बताया, जो मैंने वैसे ब्रह्म गुहा पहली बार ही सुना था शब्द। लेकिन आत्मा जो है वो एक ही जगह रहता है या पूरे शरीर में घूमता है? इसके बारे में कई लोग तो यही कहते हैं कि पूरे शरीर में ही घूमता है, और कई लोग यही कहते हैं कि ये नहीं, ये तो एक ही जगह रहता है, और वहीं से मन जो है मन को दौड़ाता है कि तुम जाओ देखो पैर में क्या हो रहा है, तुम जाओ देखो सिर में क्या हो रहा है, या मेरी उंगलियों में क्या हो रहा है। तो मन को दौड़ाता है, वो एक ही जगह रहता है। एक तो ये व्यवस्था है। दूसरी ये है कि आत्मा जो है वो एक बार में एक ही प्रश्न पूछो, वरना गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, एक ही क्वेश्चन तो एक ही है जी। अच्छा जी, ठीक है, ओके हाँ जी हाँ, एक ही क्वेश्चन होगा। जी 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 जी। तो ये है जी कि आत्मा जब जागृत अवस्था में होता है, 3 अवस्थाएं या 4 अवस्थाएं जो बताई गई हैं सत्यार्थ प्रकाश में। तो पहली तो है जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था में तो वो स्थूल शरीर के से मन को लेकर वो दौड़ाता है। तो वो ठीक है जी, वो बात तो सही हो गई। तो वो कहीं भी होगा तो उसको मन को दौड़ाएगा कि तुम चलो जाओ ये देखो। और स्वप्न में क्या करेगा, और फिर सुषुप्ति में क्या करेगा, ये कुछ क्लियर नहीं होते ये चीजें। और एक और कारण शरीर भी होता है जब ये इसमें जाता है, मुक्ति में जाता है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा विवेचन कर सकें तो ठीक है, नहीं तो कल करेंगे, तो कल कर दें अगर समय ना हो तो। बोलो, समय है, समय है, बोलो। समय है। जी सचदेवा जी जी, के लिए तो समय हमेशा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, सादर नमस्ते। आप बड़े स्वाध्यायशील और चिंतक हैं, अच्छा लगता है आप प्रश्न करते हैं। तो आपने जो प्रश्न किया कि हृदय में आत्मा का निवास स्थान है, यह सर्वविदित है और प्रमाण पूर्ण तथ्य है कि ऋषि दयानंद ने भी कहा है और उपनिषद आदि में भी कहा, आत्मा का स्थान हृदय ही है। और हृदय जो ऋषि दयानंद ने चौहद्दी बता दी, दोनों स्तनों के मध्य में अंगुष्ठ मात्र गड्ढा है, तो इसी को हृदय माना जाए, इसको हृदय ना कहा जाए। ये ब्रह्म गुहा है, ये ब्रह्मरंध्र है, ना कि हृदय। हृदय आकाश तो दोनों स्तन के मध्य में ही कहना पड़ेगा, और यही आत्मा का निवास स्थान है, इसमें प्रमाण है। यहाँ ये इस ब्रह्म गुहा में आत्मा का निवास है, ऐसा आज तक कोई प्रमाण नहीं है। एक दूसरा, आपने प्रश्न ये किया कि आत्मा हृदय में रहता हुआ, ये अपने स्थान पर रहता हुआ, क्या एक ही जगह रहती है आत्मा या पूरे शरीर में गति करती है? आत्मा एक देशी है, आत्मा बहुत सूक्ष्म है। तो निश्चित रूप से आत्मा अपने एक शरीर स्थान में तो रहती है, और अपने मन के द्वारा, अपने इंद्रिय के द्वारा वो पूरे शरीर का नियंत्रण करती है। लेकिन आत्मा अपनी शक्ति को किसी एक स्थान पर वो केंद्रित कर सकती है जानने के लिए। जैसे हम जब बुद्धि का प्रयोग करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आत्मा अपने शक्ति को बुद्धि पर वो केंद्रित कर देती है। और जब हम किसी विषय को देखते हैं तो देखने में आत्मा केंद्रित करती है। अपनी आत्मा अपनी शक्ति को शरीर के किसी एक पार्ट में कहीं भी केंद्रित कर सकती है, जा आ सकती है। आत्मा कोई एक स्थान पर बैठ करके ही कार्य करे, जाने का मतलब ये होता है कि अपनी शक्ति को वहां पूरा केंद्रित करना, फोकस करना। हमें इस रूप में समझना चाहिए। आत्मा सूक्ष्म है, चींटी में भी आत्मा है, हाथी में भी आत्मा है, डायनासोर में भी आत्मा थी। तो आत्मा कितना छोटा है, तो ऋषि दयानंद ने साफ साफ कहा, और उपनिषद में भी है कि केस के 1000वें भाग छेदन किया जाए, उसके एक भाग के बराबर आत्मा का
कल्पना की जा सकती है, उससे भी सूक्ष्म है। तो जब आत्मा इतना सूक्ष्म है और इतना लंबा चौड़ा शरीर है, तो आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है, लेकिन अपने केंद्र से संपर्क नहीं तोड़ती है। अपने हृदय से आत्मा संपर्क नहीं तोड़ती है, हृदय से संपर्क बनाए रखती है। शरीर किसी पार्ट में आत्मा जा सकती है, पूरे शक्ति को केंद्रित कर सकती है, लेकिन जब सुषुप्ति अवस्था में आत्मा आती है, वो हृदय में ही रहती है, उसका वही निवास स्थान है। जब समाधि में लगती है तो वही हृदय में ही समाधि लगती है, और जब समाधि के बाद मुक्ति होती है तो ब्रह्म गुहा से आत्मा प्रस्थान करती है। जो एकदम तिनके के सुई के नोक के बराबर एक छिद्र है, जो बच्चा जब जन्म लेता है तो कोमल पार्ट होता है अपने इस ब्रह्म रंध्र में, उसी पर एक छिद्र सा होता है, जो तालु जो छोटी जीभ है उससे पीछे के साइड से एक छिद्र है, वहां से आत्मा का निवास स्थान निकलने का है, मुक्ति का द्वार है वो। लेकिन आत्मा यहाँ रहती है, निवास करती है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। आत्मा हृदय में रहती है, सुषुप्ति अवस्था में आत्मा यही रहती है। सब अवस्था में यही रहते हुए सारी अवस्था में परमात्मा का अनुभूति, अपने स्वरूप का अनुभव यही आत्मा करती है, सुषुप्ति यही लगाती है। और जागृत अवस्था में आत्मा अपने शरीर के किसी भी पार्ट में यात्रा कर सकती है, लेकिन अपने हृदय से आत्मा संबंध नहीं तोड़ेगी, अपना संपर्क बनाए रखती है और अपने शक्ति को वहां पर किसी एक पार्ट में केंद्रित कर सकती है। ऐसा हमें समझना चाहिए। जो मेरा अनुभव है वो आपको मैंने कहा। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। चंद्रशेखर शर्मा जी आइए, आपका स्वागत है। दो लोग तो हैं, एक प्रेम सचदेवा जी और चंद्रशेखर शर्मा जी। नमस्ते प्रभा मित्र आचार्य जी, नमस्ते, प्रणाम। जी नमस्ते, आपके चरणों में नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम जी। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई जिसको आर्य समाजी नहीं मानते, बहुत कम मानते हैं, कि महर्षि दयानंद सरस्वती अपने युग के सर्वश्रेष्ठ योगी थे। अब वो जो किस्सा बता रहे थे, वो किस्सा आपने बीच में अधूरा छोड़ दिया, पूरा कर दीजिए, बस यही जिज्ञासा है। योगी तो थे, क्योंकि उस युवक की घटना में सुना रहा था, जो दोनों युवक, जब दो मुस्लिम युवक नदी में स्वामी जी को फेंकने की मन में योजना थी, स्वामी जी ने उनके मन में संयम करके मन की भाव को पढ़ा और दोनों युवक को काख में दबोच करके नदी में कूद गए, छलांग लगा गए। और स्वामी जी कुछ देर उसको पानी में रखा, और स्वामी जी दयालु थे, फिर लगा कि ये दोनों युवक खामखा डूब जाएंगे, मर जाएंगे, छोड़ दिया, वापस तैर के बाहर निकला। और स्वामी जी नदी में 18 घंटे की समाधि लगाई। 18 घंटे की जल के अंदर समाधि लगाना कोई एक साधारण योगी नहीं कर सकता। एक उस स्थिति को असंप्रज्ञा दशा में सिद्ध पुरुष ही कर सकता है। तो इसलिए ऋषि दयानंद एक परम योगी थे और इसी जीवन में मुक्ति को प्राप्त किए, ये मेरी भावना है और मैं ऐसा मानता हूं, और ऐसा ही संभव मेरे लिए, मैं ऐसा सोच सकता हूं। और लोग इस पर प्रश्न लगा सकते हैं, स्वामी दयानंद को मोक्ष नहीं मिला, और भले मोक्ष नहीं मिलेंगे, दूसरे पृथ्वी पर होंगे, लेकिन वो मुक्ति की स्थिति तक जा चुके थे, योगी थे। ऋषि दयानंद जैसे योगी इस धराधाम पर कलयुग में अभी तक नहीं आए, योगेश्वर कृष्ण के बाद। तो मैं स्वामी दयानंद को एक परम योगी के रूप में मानता हूं, और योगज बल के द्वारा समाज, राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए इतना बड़ा कार्य किया ऋषि दयानंद, वो परम ऋषि पद को प्राप्त किया। जी आइए, धन्यवाद। आर्य समाज चैम्बूर, और बहुत शादी करा रहे हैं इस समय आप जो है पंडित नागेश्वर शर्मा जी, तो शादी विवाह में तो काफी माल मिलता है। आइए शर्मा जी, पंडित नागेश्वर शर्मा जी। नागेश्वर शर्मा जी, स्वागत है आपका। दूसरों से नहीं होती वो शादियां कराता हूँ। आइए आइए। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी जी, काफी विवाह संबंधित समय आप पढ़ रहे हैं, अच्छे नहीं जी, संस्कार नहीं, करा रहे हैं, मैं बधाई कभी आपके विवाह लिए। संबंध ज्यादा नहीं कराता। मैं तो वो विवाह कराता हूँ जो दूसरे छोड़ देते हैं, है ना। कोई अंग्रेज आ जाए हिंदुस्तान में, हमारे पुरोहित भाई जो हैं वो सीखना ही नहीं चाहते, क्या करें, तो बचे कुछ मुझे मिल जाते, मेरे पास समय ही नहीं होता ज्यादा। और बहुत दिनों के बाद हम आज आपको याद कर रहे थे, तो हमने कहा चलो आप आ ही गए हैं। आचार्य जी का बड़ा अच्छा प्रवचन रहा, बहुत सुंदर। मैंने एक छोटा सा प्रश्न रखा था मेरी शंका समाधान के लिए, यदि आप पढ़ करके वो आचार्य जी के सामने रख दें। बिल्कुल रख देंगे। तो मैं आपका जो प्रश्न है, सूक्ष्म शरीर की भौतिकता पर प्रकाश डाले, साथ ही प्राण भूतों से किस प्रकार पृथक है,
यह भी स्पष्ट करने की कृपा करें। आचार्य जी समझे? जी फिर से बोलिए, आवाज थोड़ा स्पष्ट नहीं आई। सूक्ष्म शरीर की भौतिकता पर प्रकाश डालें, साथ ही प्राण भूतों से किस प्रकार पृथक है। जी, सूक्ष्म शरीर की भौतिकता, हाँ जी जी जी। और प्राण वायु से कैसे पृथक है, ये पूछा आपने? प्राण भूतों से, प्राण जो है प्राण भूतों से किस प्रकार पृथक है। पृथक है। और सूक्ष्म शरीर की भौतिकता क्या है? हाँ हाँ, सूक्ष्म शरीर की भौतिकता पर जी। सूक्ष्म शरीर की भौतिकता, अभी चर्चा में आई थी ये बात कि ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि सूक्ष्म शरीर दो प्रकार के हैं, एक भौतिक और एक स्वाभाविक। तो भौतिक का अभिप्राय यहाँ पर ये लेना चाहिए जो सत्वरज तम से बना हुआ है। सत्वरज तम का मतलब होता है जो प्रकृति मूल है उससे जो निर्मित है, महतत्व, अहंकार, तन्मात्राएं। तो सांख्य दर्शन में यह वर्णन आता है कि सत्वरज तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान महत्व अहंकारो, अहंकारात पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्राणि उभयेन्द्रियम स्थूल भूतानि पुरुषिति पंचविंशतिर्गणा। तो ये लंबा सा सूत्र, इसमें ऋषि कपिल ने कहा कि सत्वरज तम की साम्य अवस्था जब होती है उसको प्रकृति कहते हैं, और वैषम्य अवस्था का नाम विकृति सृष्टि है। और वैषम्य अवस्था में पहला तत्व का निर्माण महतत्व, महतत्व जिसको बुद्धि तत्व के नाम से हम जानते हैं। और फिर महतत्व से फिर जब सृष्टि और आगे बढ़ती है तो अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार से जब सृष्टि और आगे बढ़ती है तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, और तन्मात्राओं से पंच महाभूत अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी। तो ये क्रम है सृष्टि निर्माण का। तो सूक्ष्म शरीर में सत्यार्थ प्रकाश में ये भौतिक पार्ट जो सूक्ष्म शरीर का है उसमें ऋषि दयानंद 17 तत्वों की गणना की गई है, और की है ऋषि ने, जिसमें 5 प्राण, प्राण अपान व्यान समान उदान, और 5 सूक्ष्म भूत, रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो तन्मात्रा है जो अहंकार से बनता है, और 5 ज्ञान इंद्रियां। अब ज्ञान इंद्रिया का मतलब यहाँ पर आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये स्थूल, ये आंख नाक कान की चर्चा नहीं है। जब डेड बॉडी को हम मृत शरीर को जलाते हैं तो ये सब जल जाता है। आंख की देखने की शक्ति, नाक की सूंघने की शक्ति, कान की सुनने की शक्ति, जिह्वा की चखने की शक्ति और स्पर्श शक्ति, वह सूक्ष्म शरीर का भौतिक पार्ट है जो आंख से या कोई यंत्र से इसको पकड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन भौतिक वो पार्ट है, भौतिक वो सूक्ष्म शरीर है जो 17 तत्वों की कल्पना ऋषि दयानंद ने कल्पना ने निश्चय किया, गणना की है, जो जीवात्मा के सदैव साथ रहता है। और मोक्ष में ये भौतिक सूक्ष्म शरीर नहीं जाता, ये यहीं रह जाता, अपने कारण में लीन हो जाता है प्रकृति में, और आत्मा का जो स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर है, अभौतिक सूक्ष्म शरीर है, वो मोक्ष में जाता है। एक तो ये उत्तर हुआ भौतिकता, सूक्ष्म शरीर की भौतिकता। अब आपका अगला प्रश्न ये है कि जो प्राण है वो पंचभूतों से कैसे पृथक है। ये 5 भूत अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी, इससे प्राण जनरेट होता है, प्राण की उत्पत्ति होती है। अब प्राण को जिसको ऊर्जा कह लें, शक्ति कह लें, जीवनी कह लें, ये जीवनी शक्ति जो आत्मा को जीवन प्रदान करता है, इसलिए आत्मा को प्राणी भी कहते हैं। प्राण से युक्त होती है आत्मा, ऊर्जा से युक्त होती है, जिससे वो गति करती है। तो मैं ये कहूंगा कि जो सूक्ष्म शरीर में जो 5 प्राण है, वो सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व को केवल प्राण में ही समाहित किया जा सकता है। और ये प्राण जैसे सूक्ष्म शरीर इतना सूक्ष्म है जो कोई यंत्र से नहीं पकड़ा जा सकता, स्थूल भूत से वो बिल्कुल पृथक होते हुए भी भौतिक है। तो प्राण भी भौतिक होते हुए पंच महाभूतों से पृथक है,
हम ये कह सकते हैं जैसे दूध का सार घी होता है, मक्खन होता है, उसी तरह से पंच महाभूतों का जो सार तत्व है वो प्राण है, जिससे जीवात्मा अपने जीवन की ऊर्जा को, गति को प्रदान करती है, प्राप्त करती है। तो जैसे सूर्य से भी हमें प्राण मिलता है, वायु से भी प्राण मिलता है, जल से भी प्राण मिलता है, अग्नि से भी प्राण मिलता है, भोजन से भी प्राण मिलता है। तो प्राण जिससे हमें जीवन निर्धारण की ऊर्जा प्राप्त हो, तो भौतिकता से प्राण पृथक कैसे है? तो पृथक तो नहीं हो सकता। अभी हमने कहा था यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, क्योंकि पिंड और ब्रह्मांड का आपस में लिंक है। तो भौतिकता से प्राण पृथक नहीं है, उसके संबंध होते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्राण सूक्ष्म है, उसी का सार है, और भौतिक पंचमहाभूत वो स्थूल तत्व है। ऐसा हमें कहना चाहिए, जानना चाहिए। जी चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो, किसी के मन में कोई शंका हो, तो हम शांति पाठ की ओर बढ़े। धन्यवाद आचार्य जी। जी, मुनि जी, पुरुषोत्तम धन्यवाद, वानप्रस्थी धन्यवाद। जी, मुनि जी, ओम ओम, आइए जी, आइए, एक झपकी के साथ आइए आप। अच्छा। जी, ओम विश्वानि देव सवितर्तानि परातो यद्भद्रं तन्न आसु। झपकी नहीं लग रही है हमारी। मैं देख रहा हूँ हमारे सम्मानीय आचार्य प्रभा मित्र जी, और आज का विषय जो आपने 5 प्राणों के ऊपर प्रकाश डाला हुआ है, मैं देख रहा था उपनिषद का जो आपने वाक्य कहा था, उसके आधार पर मैं 2-3 जगह, एक वो कृष्णोपनिषद में भी वर्णन आया हुआ है, उनको मैं देखता हूँ कि शायद ऐसे लगता है जैसे अलग अलग उनकी व्याख्याएं करती हैं, पता नहीं ऋषियों की भाषा है, लेकिन आपने जो अभी प्रकाश डाला हुआ है वो संपूर्णता संस्कृति के योग्य है, उसमें कोई दो राह नहीं है। और आप तो आचार्य हैं इसके सारे अंगमय के, तो मैं आपको साधुवाद करते हुए सभी महान भावों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और जिनने प्रश्न किए हुए हैं उनकी शंकाओं का भी समाधान आपने बड़े सुंदर ढंग से कर दिया है। तो मैं जानता हूँ जो सभी अध्ययन हैं जो भी प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन हमारे सन्यासी वृत्ति अगर वो प्रश्न करके व्याचंदन तो हम शास्त्री लोग जी, व्याचंदन शास्त्री जी, केवल एक मिनट, ओम ओम। केवल एक मिनट, केवल एक मिनट। आचार्य श्री ने बड़ा ही सुंदर व्याख्यान दिया है प्रभा मित्र जी ने, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। मैं इस पर 1 मिनट में ही अपना व्याख्यान दे रहा हूं। जिस प्रकार परमात्मा ने ब्रह्मांड को 3 लोकों में सजा रखा है, उसी प्रकार पिंड के अंदर भी हम 3 लोकों की प्रतीति करते हैं। नाभि के नीचे का जो भाग है वह भूलोक माना जाता है, और गले से लेकर के नाभि का जो बीच का भाग है वह भुवः लोक है, जिसको अंतरिक्ष लोक कहते हैं। और कंठ से लेकर के शिरोभाग से चोटी तक जो मस्तिष्क हमारा है, सिर है, वह द्युलोक के समान है। जिस प्रकार परमात्मा द्युलोक में सूर्य चंद्र आदि प्रकट करते हैं, उसी प्रकार इस द्युलोक को यदि दर्शन पिंड में करना चाहते हैं तो अपने मस्तिष्क को देखिए, अपने सिर को देखिए। ये आंखें, ये कान, ये नाक, ये सब कुछ जो हैं ज्ञान का प्रकाश तो कर ही रहे हैं, और ये इस पिंड रूपी शरीर का सूर्य के समान है। और इसके अतिरिक्त जो खाली स्थान पड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं आकाश, वहीं और आकाश में ही वायु का घर है, तो निसंदेह पूरा का पूरा हमारा बीच का जो भाग है वो आकाशवत है। इसके अंदर आप देखते हैं आमाशय है, फेफड़े हैं, ये तमाम चीजें, हृदय की निलिंदें हैं, नसनाड़ियां हैं, सब उसमें समाहित हो रही हैं। तो ये जो है वो पूरा का पूरा आकाश है। यदि ये खाली ना हो तो हमारी वाणी नहीं निकल सकती। ये खाली है इसलिए वाणी निकल रही है। जब ये भर जाएगा
तो वाणी अवरुद्ध हो जाएगी। तो जब तक परमात्मा ने जो ये पूरा अंतरिक्ष लोक बना दिया है और अंतरिक्ष लोक के अंदर जो आकाश का शब्द है वो आकाश का गुण शब्द है, तो इस ब्रह्मांड के अंदर जो मध्य लोक हमारा उदर भाग से लेकर के नाभिस्थ से लेकर गंड से उदर नाभिस्थ तक जो भाग बना हुआ है वह स्वर को संचालित करने के लिए परमात्मा ने बना रखा है। जो शब्द को पकड़ रहा है, शब्द बोल रहे हैं, शब्द ग्रहण भी कर रहे हैं और शब्द को उच्चारण करने का मुख्य जो लक्ष्य भाग है वो इससे द्योतित हो रहा है। और जो प्रजनन की क्षमता, जिस प्रकार परमात्मा ने भूलोक बना करके प्रजनन कर दिया, आज भी कर रहे हैं, उसी प्रकार इस पिंड के अंदर भी प्रजनन की क्षमता दे दी है, जिसको भुवः लोक करते हैं। इसलिए भू भुवः स्वः यदि हम ब्रह्मांड में पाते हैं तो शरीर के अंदर भी भू भुवः स्वः की स्थिति बनती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। आइए श्रेयांश वशिष्ठ जी, श्रेयांश वशिष्ठ जी आइए। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विषय देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेडी ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गुरुबल प्रजानंद की जय, वैसी दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण चंद्र की जय, पंडित लेखराम की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो पालन, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ की जय। श्रेयान वशिष्ठ की जय। दादी की नमस्ते 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 जी, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। और कल आचार्य जी को बहुत धन्यवाद, आचार्य प्रभात जी को बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा प्रवचन किया आपने। क्योंकि हमको एक मिनट का समय मिला तो हम आपको धन्यवाद नहीं कर सके अपने विषय को उसी में बोल। बहुत सुंदर, आपने 1 मिनट में समाहित कर दिया प्रवचन को। कल त्रेदबात की महत्ता, सम्मान्य हाकम सिंह जी जरूर, जगदीश पाराशर जी जरूर सुने। कल जो है त्रेदबात ईश्वर जी प्रकृति पर बड़ा अच्छा व्याख्यान आप सुनेंगे आचार्य प्रभात मित्र जी को, और भी अपने साथियों को लेकर के आइए, अच्छा लगेगा। शुभ रात्रि, कल मुलाकात करते हैं आप सभी लोगों से जी। नमस्ते, शुभ रात्रि, नमस्ते जी। नमस्ते जी।